चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं शिवालिक रसायन लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 756.50 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 326 रुपीज़ की। लिटरेसी स्कोर है 3 का। तो कंपनी है बेसिकली एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है। 2015 में इन्होंने फार्मास्यूटिकल्स के मार्केट में भी जंप किया था, उसके पहले एग्रोकेमिकल्स की कंपनी भी थी। तो इतना ही है इसमें। बेसिकली जो है कंपनी एक्वायर किया मेडिकामैन के बायोटेक लिमिटेड ने 2015 में इसको एक्वायर किया था। तो चलिए अब अपन देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। पहले बुरी चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ पुअर है 9.87% लास्ट 5 साल से। कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी लो है, वो है 6.38% लास्ट 3 साल से। डिविडेंड पे आउट भी लो है कंपनी का 3.66% ओवर द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। और प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हो गई है, वो है -4.97% से। अब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो 4.60 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च 2024 में, उसके पहले 4.34 करोड़ का, फिर 2.65 करोड़ का, फिर 6.48 करोड़ का। तो हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में, ये अच्छी बात है। चलिए अब पीएनएल स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो 18 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है 2024 में, उसके बाद 30 करोड़ का प्रॉफिट था 2023 में, फिर 34 करोड़ का। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ इनको 34 करोड़ का 2022 में हुआ था। उसके पहले जो है कंसिस्टेंटली बाकी ये है कि प्रॉफिट होता रहा है कंपनी को। अभी 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस साल में। तो अगर अपन और देखें यहाँ पर कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो कैश फ्लो में यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -86 करोड़ का, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 99 करोड़ का, नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 7 करोड़ का। अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 47.95% होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जो कम हुई है 50.32% से मार्च 2023 के बाद। फिर 2.99% होल्डिंग एफआईएस की। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.01 से सीधा बढ़ा करके 2.99% कर दिया। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है वो भी बढ़ाई है 0.88%, जो पहले कुछ भी नहीं हुआ करती थी। और 2017 में जो डीआईएस की होल्डिंग थी वो 1.84% थी। और बाकी पब्लिक होल्डिंग जो है 48.17% की है। अब यहाँ पे अगर अपन एनालिसिस करें तो अपने को यहाँ बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे बन रहा है कि ये जो कंपनी है बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ इनका स्टॉक फॉल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। अगर अपन इस साइड से देखें तो अगर हाई देखें तो 1175 से अभी ये यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसके पहले बीच में 2 बार और फॉल हुआ था, उससे बहुत लो जा चुका था। तो इसने जो अपना लो लगाया था वो लगाया था बेसिकली 492 का। तो काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी केयरफुल रहना होता है। और बाकी ओवरऑल ये है कि कंपनी प्रॉफिट में है। तो हम क्या है 780 के बाद ही कुछ भी व्यू बना रहे हैं, 780 के बाद ही देखते हैं क्या होता है। अगर 780 के बाद में भी कोई दिक्कत आती है, जो कि देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर अपन देखें तो काफ़ी ग्लिच एरिया है ये, क्योंकि कई बार यहाँ से टेस्ट करके मार्केट नीचे आया है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है तो भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत ऐसा लगता है कि नहीं रिस्की पोजीशन नहीं बनानी है अभी, तो आप इसको और ज़्यादा अपसाइड पर जाने का वेट कर सकते हैं। वो है 897, मतलब हम यहाँ 900 का राउंड फिगर लेकर के चलेंगे। तो 780 के पहले हम कोई भी व्यू नहीं बना रहे। 780 के बाद अगर कुछ भी व्यू बनाएंगे भी तो बहुत छोटी क्वांटिटी में 1% का एसएल, अपनी पोजीशन साइजिंग और एसएल का ध्यान रखेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। या तो 780 के बाद एंट्री हम प्लान करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा वेट करने का ऐसा होता है कि वेट करना पड़ सकता है तो 900 के बाद। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपने को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। एक डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है, एक इसके ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर आपको सजेस्ट करें डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ डबल ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो अपने को और भी ज़्यादा केयरफुल रहना है। 780 के बाद हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिले, मगर बहुत छोटी 8-9 रुपये की अपॉर्चुनिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है। उससे अच्छा 830 के बाद और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एटलीस्ट एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेक हो जाएगा। तो 830 हमारा फाइनल है। 830 के बाद ही हम रिकमेंड करेंगे। अगर थोड़ा रिस्की पोजीशन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं तो 780 के बाद। पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखना है, पोजीशन साइजिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप 1% पहले कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1% से फॉल होता है तो यहाँ पे हमारा इतने का ही एसएल रहेगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखेंगे, ट्रेल करते हुए चलेंगे हमेशा अपने टारगेट को, और इस तरीके से आप हमेशा सेफली ट्रेड कर पाएंगे। तो बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।